प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव सेवक, क्या संदेशा लेकर आए हो? हे भगवान, आपके परम पूजनीय गुरुदेव जी का आगमन हुआ है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? क्या हमारे कुल गुरुदेव वशिष्ठ जी पधारे हुए हैं? हाँ प्रभु। सेवक, चलो उनकी अगवानी करते हैं। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, ओ तारयाई पद नायउ माथा, तारयाई पद नायउ माथा। आयुष्मान कल्याण और सदगुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सादर अर्घ दे घर आने। गुरुदेव, जैसे आप इन कोमल चरणों को कष्ट देकर हमारे द्वार तक पधारे नाथ, वैसे ही चलकर हमारे महलों को कितार्थ करे भगवान। जय हो। अवश्य श्री। आइए स्वामी। चलो। सादर अर्घ दे घर आने, कहिया चरण सौभाग्यवती हो। सहित बहोरी, गुरु चरण की सेवा तन मन से करिए, गुरु चरण की सेवा तन मन से करिए, तन से करिए, हाँ मन से करिए, गुरु चरण की सेवा तन मन से करिए। सोरह भांति पूज सन्माने, सौभाग्यवती हो। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो। हे ना, सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का मूल तथा अमंगल को नाश करने वाला होता है। हे स्वामी, यदि आप मुझे बुलवाते तो मैं आपके कुटिया तक स्वयं आ जाता, परंतु आप अपनी प्रभुता को छोड़कर हमारे गृह आश्रम तक पधारे। यह मेरी अहोभाग्य है भगवान। आज मैं धन्य हो गया नाथ। कहें स्वामी, इस दास के लिए क्या आदेश है? आप प्रकट करें भगवान। सुरि स्नेह साने बचन, मुनि लघु पर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहु यस, हंस बंस यवतंस। श्री राम, यही तुम्हारी मधुरमय वाणी और यही तुम्हारा स्नेह और प्रेम हर मानव जीव को अपने बस में कर लेता है। ऐसा आप क्यों न कहो, क्योंकि आप तो इस सूर्य कुल में एक हंस के समान हो। श्री राम, जय। एक हंस के समान हो। आपके ही विचार ऐसे हो सकते हैं। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनिराव, ऊप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत दीन तुम ही जुबराजू। श्री राम, आपके पास तक हमारे आने का जो उद्देश्य है
आपके पिता श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ नरेश इस क्षण वही कार्य करने जा रहे हैं जो एक पिता को सही समय पर कर देना चाहिए। जय हो। अब अयोध्या का उत्तराधिकारी आपको बनाकर अपना बाकी समय, बाकी जीवन परमार्थ कार्य में बिताने का निश्चय किया है। इसलिए हे श्री राम, अयोध्या नरेश कल प्रातः काल होते आपको अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाएंगे। आज की रात्रि आप उपवास की रात्रि रखेंगे, धूप दीप जलाएंगे, नारायण हरि के चरण में ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके राज्य अभिषेक में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां न आए। यही चक्रवर्ती महाराज का संदेशा लेकर मैं आपके पास आया था। जय हो। श्री राम, मुझे पूर्णतः विश्वास है तुम तो एक आदर्श पुत्र हो, पिता के आदेशों का पालन करोगे। अवश्य गुरुदेव। गुरु सिख दे राय पही गयो। श्री राम, अब मैं चक्रवर्ती महाराज के पास चलता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। कल्याण भव, कल्याण। गुरु सिख दे राय पही गयो। राम हृदय यस विस्मय भयो। जन्मेक संग सब भाई। भोजन शयन केरी लहिकाई। करण विधऊप पीत बियाह। संग संग सबु भय उठाह। विमल वंश यह अनुचित बंधु बिहाई। बढ़ई अभिषेक। क्या कहूं? वैसे तो हम चारों भाइयों का जन्म, जनेऊ, विद्या, भोजन, शयन इत्यादि सब साथ ही साथ हुआ, परंतु विमल कुल में बड़ा अनुचित हो रहा है। छोटे को छोड़कर बड़े को राज्य दिया जा रहा है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेही अवसर आए लखना। मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कही। रघुकुल कैरव चंद। बोल प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण कुमार की जय। अनुज लक्ष्मण, कहीं नाथ, आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो लक्ष्मण। क्या बात है अनुज? भगवान, आज तो प्रसन्नता का दिन ही है। पहले आप ये मुझे बताएं कि जो मैंने सुना है क्या वह बात सत्य है? आपने क्या सुना है लक्ष्मण? हे नाथ, मैंने सुना है कि आज पिताजी ने पंचों के सामने ऐलान कर दिया कि कल सूर्योदय होते ही आपको अयोध्या का राजा बनाएंगे। क्या यह बात सत्य है? हाँ भैया लक्ष्मण, यह बात तो परम सत्य है अनुज, परंतु इसमें तुम्हारी क्या राय है लक्ष्मण? भगवान, स्वामी सेवक से राय पूछता है। हे भगवान, आप अयोध्या के राजा बने, इससे बढ़कर मुझे खुशी क्या मिल सकती है? और रही मेरी इच्छा, मेरी राय, तो मेरी यही एक इच्छा है कि सर्वदा आपके चरणों की सेवा करता रहूं। यही मेरी एक इच्छा है नाथ, इसलिए आप मुझे अपने चरणों में सदा जगह। जय हो। अनुज लक्ष्मण, तुम हमारे चरणों में नहीं भैया, बल्कि तुम तो हमारे हृदय में रहते हो लक्ष्मण। हृदय में रहते हो अनुज।